एमरल्ड कोव, एक शांत चेहरा। ऊबड़ खाबड़ कॉर्निश तट पर बसा एमरल्ड कोव शांति की तस्वीर थी। चट्टानों पर अनिश्चित रूप से बसे इसके विचित्र कॉटेज अटलांटिक के विशाल विस्तार को देखते थे। नमक और समुद्र की खुशबू से भरी हवा पुराने किस्से सुनाती थी। दुर्घटनाग्रस्त लहरें कोव में जीवन के लिए एक निरंतर लयबद्ध पृष्ठभूमि प्रदान करती थीं। लेकिन इस शांत दिखावे के नीचे एक अंधेरा दुबका हुआ था। एमरल्ड कोव रहस्यों का शहर था। समुद्र से सख्त और कठोर स्थानीय लोग अपनी रक्षा करते थे। बाहरी लोगों के साथ संदेह का व्यवहार किया जाता था। उनके सवालों के जवाब टालमटोल वाले होते थे। कोव में नए आए पेनहॉलो परिवार ने अभी तक चुप्पी की इस दीवार को भेदना नहीं सीखा था। वे जल्द ही एमरल्ड कोव में रहस्यों की असली कीमत जानेंगे। आर्थर पेनहॉलो, एक प्रसिद्ध कला संग्रहकर्ता, कोव की सुंदरता से मोहित हो गया था। उसने एक विशाल क्लिफ्टॉप हवेली खरीदी। इसे अपने बेशकीमती संग्रह को रखने के लिए एक गैलरी में बदल दिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने पेनहॉलो को जिज्ञासा और आशंका के मिश्रण से देखा। उनके आगमन ने कोव के नाजुक संतुलन को बिगाड़ दिया था, और कुछ रहस्य एक बार उजागर होने के बाद अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने का एक तरीका रखते हैं। आर्थर पेनहॉलो एक तूफानी रात में गायब हो गया। हवा बांसुरी की तरह गरज रही थी और बारिश हवेली की खिड़कियों से टकरा रही थी। यह उस तरह की रात थी जिसने स्थानीय लोगों को अपनी आग से सटाए रखा, जहाज के टूटने और समुद्री राक्षसों के किस्से सुनाए। जब तूफान थम गया और एमरल्ड कोव पर भोर हुई तो आर्थर चला गया था। उसके लापता होने से छोटे से समुदाय में सदमे की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोग पेनहॉलो के बारे में अपने आरक्षण के बावजूद दोनों चिंतित और घबराए हुए थे। वह दिनचर्या का आदमी था, आदत का प्राणी। वह काफी धनवान व्यक्ति भी था, और उसकी अचानक अनुपस्थिति ने अटकलों की झड़ी लगा दी। आर्थर की पत्नी एलेनोर पेनहॉलो ने उसके लापता होने की सूचना दी। वह व्याकुल लग रही थी। उसका आमतौर पर शांत व्यवहार हिल गया था। पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू हुई। लेकिन एक ऐसे शहर में जहां रहस्य मुद्रा थे, सच्चाई को समझ पाना एक फिसलन भरी बात थी। मुख्य भूमि से एक अनुभवी जासूस सार्जेंट सारा मिलर एक थकी हुई आह के साथ एमरल्ड कोव पहुंची। मामले ने उसकी रुचि बढ़ा दी थी। आर्थर पेनहॉलो जैसे आदमी का यूं ही गायब हो जाना असामान्य था। उसने एलेनोर पेनहॉलो का इंटरव्यू लेकर शुरुआत की। एलेनोर, सुंदर और शांत, ने एक प्यार भरे विवाह की तस्वीर चित्रित की। लेकिन उसके व्यवहार में कुछ, उसकी आंखों के पीछे छिपी किसी चीज की झिलमिलाहट सार्जेंट मिलर को सही नहीं लगी। स्थानीय लोग, जब उनसे पूछताछ की गई तो वे चुप थे। उन्होंने आर्थर के बारे में सम्मान और भय के मिश्रण के साथ बात की। वे कहते थे कि वह एक संग्रहकर्ता था, दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियों को प्राप्त करने का जुनून रखता था। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, द एमरल्ड कर्स। यह एक बूढ़ी पत्नियों की कहानी थी जिसे धीमे स्वर में फुसफुसाया जाता था। एक शापित कलाकृतियों की एक किंवदंती, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उन लोगों के लिए दुर्भाग्य लाती है जिनके पास यह है। तर्क और कारण की महिला सार्जेंट मिलर ने इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे उसने जांच में गहराई से देखा, वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि कुछ भयावह चल रहा है। आर्थर पेनहॉलो का गायब होना स्थानीय पब दू ड्रंकन सेलर में बातचीत का एकमात्र विषय बन गया। नियमित अपने एले के पिंड के चारों ओर हडल्ड सिद्धांतों और संदेह का कारोबार करते थे। कुछ ने पेनहॉलो के धन के बारे में फुसफुसाते हुए खेल में डार्क फोर्सेस की ओर इशारा किया। दूसरों ने आर्थर के गुप्तचर के प्रति आकर्षण के बारे में बात की, यह सुझाव देते हुए कि उसने निषिद्ध ज्ञान में बहुत गहराई से प्रवेश किया था। एमरल्ड कोव के स्वयंभू इतिहासकार ओल्ड मैन फिनिगन ने दावा किया कि आर्थर का भाग्य एमरल्ड कर्स की कथा के साथ जुड़ा हुआ था। उसने बहुत पहले के समय की बात की, जब एक अनमोल पन्ना कलाकृतियों को ले जाने वाला एक जहाज कोव के ठीक बाहर चट्टानों पर गिर गया था। एकमात्र उत्तरजीवी दुख और अपराध बोध से पागल हो गया था। उसने कलाकृतियों को शाप दिया था, यह कसम खाई थी कि यह किसी पर भी बर्बादी लाएगा जिसके पास ये है। सार्जेंट मिलर फुसफुसाहट सुनकर बेचैनी की बढ़ती भावना महसूस कर रही थी।
तथ्य और कल्पना के बीच की रेखाएं धुंधली हो रही थीं। स्थानीय लोग अपने अंधविश्वासों और अपने रहस्यों के साथ उसका काम आसान नहीं बना रहे थे। भाग 5। गैलरी में लाश, एक भीषण खोज। आर्थर पेनहॉलो के लापता होने के 2 हफ्ते बाद एक भीषण खोज की गई। उबड़ खाबड़ समुद्र तट की खोज कर रहे पैदल यात्रियों के एक समूह को उसका शव मिला। ये पेनहॉलो हवेली के नीचे चट्टानों पर फैला हुआ था, पहचान से परे, क्षत विक्षत। ये खबर जंगल की आग की तरह एमरल्ड कोव में फैल गई। शांत दिखावा चकनाचूर हो गया था। यह अब लापता व्यक्ति का मामला नहीं था, यह हत्या थी। शरीर को बेरहमी से पीटा गया था। हमले की क्रूरता ने मेरी रीढ़ को ठंडा कर दिया। चिकित्सा परीक्षक, एक अलग हवा वाला एक कठोर व्यक्ति ने पुष्टि की कि मौत का कारण कुंदबल आघात था। हालांकि हत्या का हथियार गायब था। गैलरी, जो कभी सुंदरता और आश्चर्य का स्थान थी, अब ठंडी और दमनकारी लग रही थी। जैसे ही मैंने कमरे को स्कैन किया, मैंने देखा कि डिस्प्ले केस में से एक खाली था। एमरल्ड कर्स, मुझे डूबते हुए एहसास हुआ, चला गया था। आर्थर पेनहॉलो के शरीर की खोज ने जांच को उलट दिया। मेरे संदेह जागृत हुए। मैंने पेनहॉलो के जीवन में गहराई से देखा। हमारी शादी एक दिखावा थी, एक सावधानी पूर्वक बनाया गया झूठ। आर्थर गहरे वित्तीय संकट में था। उसका कला संग्रह, जो कभी उसका गौरव और आनंद था, उसके गले में एक चक्की का पाट बन गया था। एलेनोर दुखी विधवा होने से दूर महत्वाकांक्षा और क्रूरता की महिला के रूप में प्रकट हुई। उसका जेम्स ब्लैकवुड नाम के एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा था, जो चोरी के सामान को संभालने के लिए जाना जाने वाला एक छायादार कला व्यापारी था। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर गिर रहे थे। मुझे यकीन हो गया था कि एलेनोर और ब्लैकवुड ने आर्थर को मारने की साजिश रची थी, उसकी मौत को एक दुर्घटना की तरह दिखाने के लिए। लेकिन मकसद क्या था? और एमरल्ड कर्स कहाँ था? सार्जेंट मिलर जानती थीं कि जवाब कला, जालसाजी, लालच और विश्वासघात की भूल भुलैया दुनिया में छिपे हैं। मेरी जांच मुझे पेनहॉलो हवेली के एक छिपे हुए कमरे में ले गई। यह जाली चित्रों से भरा था, आर्थर के बेशकीमती संग्रह की सावधानी पूर्वक तैयार की गई प्रतिकृतियां। ऐसा लग रहा था कि आर्थर को धोखा दिया गया था। उसने अनजाने में अपने प्रामाणिक संग्रह को ब्लैकवुड को बेच दिया था, उन्हें जालसाजी से बदल दिया था। और एमरल्ड कर्स, वह कलाकृति जिसने उसके सपनों को सताया था, ब्लैकवुड की योजना को उजागर करने की कुंजी थी। स्थानीय किंवदंती के अनुसार कलाकृतियों में एक अनूठा गुण था, यह झूठ की उपस्थिति में चमकता था। सार्जेंट मिलर इस ज्ञान से लैस ब्लैकवुड का सामना किया। उसने एमरल्ड कर्स, जिसे उसने गैलरी में एक छिपे हुए डिब्बे से बरामद किया था, को उसके सामने मेज पर रख दिया। कमरा अंधेरा रहा, पन्ना नहीं चमका। मैंने सब कुछ योजना बनाई, एलेनोर का उपयोग करके आर्थर का विश्वास हासिल किया। मैंने असली पेंटिंग को जालसाजी से बदल दिया, उन्हें काला बाजार में बेचने का इरादा किया। लेकिन मैंने आर्थर को नहीं मारा। लालच और भय से ग्रस्त एलेनोर ने मामलों को अपने हाथ में ले लिया। मैं कबूल करती हूँ, मैंने अपने पति को मार डाला। मैंने उसे गुस्से में आकर पीट पीट कर मार डाला, भय और आक्रोश से प्रेरित होकर। मुझे एमरल्ड कोव में अपनी जिंदगी से नफरत थी, अपनी संपत्ति के प्रति जुनूनी आदमी से प्रेम विहीन शादी में फंस गई थी। ब्लैकवुड का आर्थर की मौत से कोई लेना देना नहीं था। उसने मेरे अफेयर को उजागर करने, मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की धमकी दी, अगर मैंने उसकी योजना में सहयोग नहीं किया। उसका स्वीकारोक्ति पछतावे की कमी के साथ दिया गया। अदालत के माध्यम से सदमे की लहरें भेज दिया। जूरी सहानुभूति और घृणा के बीच फटी हुई उसे हत्या का दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसकी सुंदरता और उसकी आजादी चली गई। ब्लैकवुड धोखे में अपनी निर्विवाद भूमिका के बावजूद सीधे आर्थर की हत्या से नहीं जोड़ा जा सका। वह आजाद घूमता रहा, उसके होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि न्याय मिल गया है। लेकिन एमरल्ड कोव में, जहां हवा प्राचीन श्रापों की फुसफुसाहट ले जाती थी, कुछ सवाल अनुत्तरित रहे। एलेनोर पेनहॉलो के मुकदमे ने एमरल्ड कोव पर एक लंबी छाया डाली। एक बार गपशप करने के लिए इतने उत्सुक स्थानीय लोग अजीब तरह से चुप थे। पेनहॉलो हवेली
जो कभी धन और परिष्कार का प्रतीक थी, खाली खड़ी थी, इसकी दीवारों के भीतर हुई त्रासदी की निरंतर याद दिलाती थी। एमरल्ड कर्स, इसकी कथा अब हमेशा के लिए आर्थर पेनहॉलो की हत्या के साथ जुड़ गई, को उसके सही स्थान पर लौटा दिया गया। पृथ्वी के भीतर गहराई में छिपा हुआ, मनुष्य की चुभती आंखों से दूर, कोव में जीवन चलता रहा, लेकिन आर्थर पेनहॉलो की हत्या की स्मृति बनी रही। स्थानीय लोग, जो कभी एमरल्ड कर्स की कथा को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर देते थे, अब इसके बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। उन्होंने कहा कि पन्ना, जिस अंधेरे का उसने गवाह किया था, वह हमेशा के लिए पेनहॉलो परिवार की विरासत को कलंकित करेगा। और कुछ ने कसम खाई थी कि तूफानी रातों में जब हवा गरजती थी और बारिश चट्टानों से टकराती थी, तब भी वे आर्थर पेनहॉलो के रोने की आवाज हवेली के खाली हॉल में गूंजते हुए सुन सकते थे। एमरल्ड को, जो कभी शांति की तस्वीर थी, हमेशा के लिए बदल गई। उसके शांत दिखावे के नीचे जो अंधेरा दुबका हुआ था, वह सतह पर आ गया था, कोव की आत्मा पर अपनी छाप छोड़ गया था।